इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगाया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन से खाता धारक परेशान हो उठे हैं। मुंबई के अंधेरी में बैंक के बाहर भारी भीड़ जुटी नजर आई। अंधेरी में बैंक के बाहर खाता धारकों की भीड़ लग चुकी है। बैंक से पैसा निकालने और जमा करने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने हर तरीके के लिए नए लेन देन पर भी रोक लगाई है। आरबीआई के फैसले के बाद बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लगी भीड़, बैंक के बाहर लोगों को समझाने के लिए पुलिस बल पहुंचा है। लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन अपने जमा पूंजी को लेकर लोग चिंतित हैं और ऐसे में लोग जो हैं वो लगातार बैंक के बाहर खड़े होकर सवाल जवाब कर रहे हैं कि आखिरकार अब उनके जमा पूंजी का क्या होगा, जो उन्होंने बड़े ही भरोसे के साथ इस बैंक में जमा करवाई थी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर जिस तरीके से बैन लगाया गया है, आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में आरबीआई के इस फैसले से यहां खाता धारक जो है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, वो परेशान हो चले हैं। मुंबई के अंधेरी में बैंक के बाहर भारी भीड़ जुट गई है। खाता धारकों की अंधेरी में बैंक के बाहर खाता धारक पहुंच चुके हैं और ऐसे में कोई भी पैसा निकालने और जमा करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरबीआई ने हर तरीके के नए लेन देन पर भी रोक लगा दी है। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर यह बैन लगाया गया है। कोई भी नया लेन देन ये बैंक अब नहीं कर सकेगा और ऐसे में कोई भी लेन देन को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है और बैन इस बैंक को कर दिया गया है, जिसके चलते खाता धारक जो है वो खासे परेशान है। बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और लोग जो हैं जिनके खाते न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में है वो काफी परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी गाढ़ी कमाई जो है वो जमा है और ऐसे में उसको लेकर चिंतित हैं। और चलिए अब इससे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी डिरेल मिरांडा हमारे साथ जुड़ गए। डिरेल, जिस तरीके से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ये बैन लगा है, बड़ा फैसला ये लिया गया है और ऐसे में खाता धारक जो हैं इस बैंक के वो खासे परेशान हैं। बैंकों के बाहर भारी भीड़ जुटी नजर आ रही है। क्या जवाब उन्हें दिया जा रहा है, किस तरीके से समझाया जा रहा है? उनकी गाढ़ी कमाई पूरे भरोसे के साथ बैंकों में जमा थी और ऐसे में उसको लेकर चिंतित हैं ये लोग। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई बेस्ड जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके कामकाज पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। आरबीआई की इस बंदिश के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स अब खातों में जमा अपनी गाड़ी कमाई को भी नहीं निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब ना तो कोई लोन दे सकेगा, ना कोई डिपॉजिट ले सकेगा। गुरुवार 13 फरवरी को ही ये कारोबार जो बंद होने के बाद ये बैन अगले 6 महीनों के लिए लागू हो चुका है और बैंक के बाहर जो डिपॉजिटर्स है वो बड़े पैमाने पे सुबह से जो है बड़ी कतार में खड़े हैं, क्योंकि उनको टेंशन है जो पैसा उन्होंने उधर इन्वेस्ट किया, जो सेविंग्स है वो अब नहीं निकाल पाएगा। और सुबह से जो है वो लोगों की बड़ी कतार लगी है। सब लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स है, जो बैंक के कस्टमर्स है, वो चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा पुलिस बंदोबस्त भी है जो वहां पर लगाया गया है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जो बैंक का जो ऐप होता है जहाँ पर हमें डिटेल्स मिलती है, वो ऐप भी अभी बंद हो गया है। इससे उनको कोई डिटेल्स नहीं मिल रही है। कस्टमर केयर सर्विस नंबर पे जब उन्होंने कॉल किया है सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो कॉल भी उनकी अटेंड नहीं की जा रही, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जब बैंक के कर्मचारियों से उन्होंने कोई संपर्क करने का प्रयास किया तो कोई फोन नहीं उठा रहे, ऐसे लोगों का कहना है। फिलहाल जो बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जो उनकी जो मेन ब्रांच है अंधेरी में ईस्ट में है, वहां पर हम देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ जो है लोगों की देखने में नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो है चिंतित हो गए। कल अचानक से ये बैंक जो है बंद किया गया है और अगले 6 महीने तक ये बैंक बंद रहने वाला है। लोग ना ही विड्रॉ कर सकते हैं पैसे, ना ही डिपॉजिट। तो जो लोग आज डिपॉजिट विड्रॉ करने गए थे पैसे, उनका कहना है कि अपने सेविंग जो उन्होंने बैंक में सेव करके रखे, उन्हें अभी प्रॉब्लम होगा, कुछ इमरजेंसी है तो अपने पैसे कैसे निकालेंगे। अभी पुलिस जो है लोगों को वहां पर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो उनको वहां से हटने के लिए कह रही है, लेकिन लोग जो है हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट वहां उस बैंक में है, उनके पैसे जो है वो लगे और अभी लोग जो है वो बड़ी भीड़ जो है वो जमा हो चुकी है। लेकिन डिग्रेल, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है बैंक को लेकर, लेकिन ऐसे में खाता धारकों की क्या कुछ कमी थी? ऐसे खाता धारकों को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आजकल होती है, कैश लेकर कोई भी नहीं चलता है, सारी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन होती हैं, ट्रांसफर लोग हर दिन करते हैं, तो क्या ट्रांसफर भी लोग अब नहीं कर पा रहे होंगे? तो ऐसे में अगर जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी पर अपना ही पैसा निकालना है, वो भी लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बड़ी समस्या है ये लोगों
के लिए। तो ऐसे में कौन सा समाधान जो है वो बैंक की तरफ से या आरबीआई की तरफ से इस पे दिया जाएगा, और कब तक ये हालात जो है वो बने रहेंगे? क्योंकि लोगों का, खाता धारकों का इस वक्त चिंतित होना जाहिर सी बात है और बिल्कुल सामान्य बात है। ये जिस तरीके से उनके साथ हुआ है, सोचा भी नहीं होगा। बड़ी पेमेंट लगातार होती रहती है आजकल ऑनलाइन। हाँ, देखिए अचानक से जो है वो निर्णय लिया गया और सुबह कुछ लोग जो है अपना पैसा निकालने के लिए विड्रॉ करने के लिए गए थे, लेकिन जब वो बैंक के बाहर पहुंचे तो देखा कि बैंक को ताला लग चुका था, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कल ही से मतलब 13 फरवरी से बैंक पर जो है इनके रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और अगले 6 महीने तक ये बंद रहेगा। ना ही लोग भी अभी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसी को लेकर लोगों में जो है नाराजगी है कि जो पैसे जो उन्होंने अपनी मेहनत की सेविंग जमा की है वो खुद के पैसे अभी इमरजेंसी में कैसे यूज किया जाए, क्योंकि लोगों का यही कहना था कुछ ऑल्टरनेटिव हो तो हमें बताए। जब लोगों ने वहां के कस्टमर सर्विस केयर हो या उधर के कर्मचारियों को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उनको कोई जवाब जो है वो दिया नहीं गया। तो लोगों की यही परेशानी है कि जो सेविंग्स उन्होंने सेव किए हैं अभी इमरजेंसी के टाइम वो जब पैसे की उनको जरूरत लगेगी तो पैसे कैसे यूज कर पाए। और इसी वजह से जो भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो अंधेरी में, और साथ ही साथ वहां पर पुलिस फोर्स भी जो है तैनात किया गया। पुलिस तो उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो है वहाँ जो है रुके हैं। उनको कहना है कि हमें बैंक के ऑफिशियल से मिलना है, लेकिन अभी तक कोई लोगों से मिला नहीं है और जो ये भीड़ जो है अभी और बढ़ते जाने वाली है। बिल्कुल डिरेल, और बड़ी मुसीबत है लोगों के लिए। क्या कुछ इसमें अवधि जो है वो बताई जा रही है, कब तक ये चीजें सामान्य हो जाएंगी, क्या एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, क्या कार्रवाई अंदर की जा रही है अधिकारियों की तरफ से? इस पे कुछ बयान सामने आया हो, कुछ जानकारी दी गई हो अधिक? नहीं, इसके बारे में अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही बैंक हो या ना किसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है। बैंक के बाहर अंधेरी या ईस्ट में जहाँ ये बैंक की मेन शाखा है वहाँ शाखा के बाहर जो है, जो ब्रांच के बाहर जो है लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सुबह करीब 150 से 200 लोगों की भीड़ जमी थी। उसके बाद जितने भी अकाउंट होल्डर्स है बैंक में जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अपनी सेविंग जमा की है, लोग की भीड़ जो है वो जमती जा रही है। और अभी पुलिस भी फोर्स भी जो है लोगों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि जब तक हम सीनियर ऑफिसर से बात नहीं करते हैं, हमको कोई ऑल्टरनेटिव दिया नहीं जाता, हम यहाँ से जो है वो नहीं निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल डिरेल, और ऐसे में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है ये। जिस तरीके से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जिसमें कारोबार बंद हुआ तो बैंक के ऊपर पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया गया है आरबीआई की तरफ से, और ऐसे में लोगों के लाखों रुपए इस पे फंसे हुए जो ना तो वो निकाल पा रहे हैं ना ट्रांसफर कर पा रहे हैं। 6 महीने के लिए इस बैंक की खबर सामने आ रही है। ऐसे में लोगों के लिए भारी समस्या है ये। इसका समाधान किया जाना चाहिए और बहुत जल्द इसको लेकर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से आप बता रहे हैं डिटेल, आपकी बात भी वहां पर लोगों से हुई होगी जिसमें जानकारी आप दे रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि हमारी ना तो कोई फोन कॉल को रिसीव कर रहा है, ना कोई फोन कॉल उठा रहा है हमारे, और ना ही कोई अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार है। अधिकारी को ढूंढे भी तो कहां से ढूंढे, बैंक तो बंद हो चुके हैं। ऐसे में कहां ये लोग जाएं? गहरी चिंता है ये। इसको लेकर कौन होगा जिम्मेदार, कब इनको जवाब दिया जाएगा, कहां से ये लोग जवाब मांगे? और देखिए अभी तो लोग जो है वो बैंक के बाहर जमा होने के लिए शुरुआत हो गई है। सुबह से लोग जो है वो जमा हो गए हैं। पुलिस टीम की फोर्स भी लोगों को वहां से हटाने की कोशिश करे, लेकिन लोग जो है अभी हटने के लिए तैयार नहीं। लोगों का ऐसा कहना है कि हमको अधिकारी जो बैंक के सीनियर मैनेजर हो या जो भी सीनियर ऑफिशियल हो उनसे मिलना है और हमें ऑल्टरनेटिव कुछ तो दे जिससे वो अपना जो पैसा जो वहाँ इन्वेस्ट किया बैंक में, अपने जो सेविंग्स जो इन्वेस्ट किए, मेहनत के पैसे से जो सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट किए है, जिनके कुछ लोगों फिक्स डिपॉजिट से, वो पैसा कैसा निकाला जाए, इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हमें दे फिर ही हम निकले। क्योंकि जब उन्होंने ऐप पे कोशिश की ट्रांजैक्शन करने की तो ऐप भी बंद आ रहा था। साथ ही साथ जब उन्होंने कस्टमर केयर की सर्विस में फोन किया वहां भी तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ऐसे में लोगों की चिंता जो है वो बढ़ गई। अभी पुलिस के साथ ही साथ बैंक की ऑफिशियल टीम लोगों को साथ कैसे कॉपरेट करती है, क्या उन्हें कोई सोल्यूशन दिया जाएगा और क्या इस पर कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर किस पे कार्रवाई होगी, ये भी देखना अहम होगा।